और भगवान शंकर कहते, जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तर आवा, प्रभु कारज लगे कपिय बंधावा। श्री राम जी के कार्य के लिए बंध गए हनुमान जी, बंद करके रावण की सभा में चले गए। इसका स्वरूप तो बानर जैसा दिखता है, परंतु यह कोई महान बलवान देवता है। हनुमान जी को देखकर रावण को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान जी से रावण ने पूछा, अरे बंदर, तुम कहां से आए हो? हनुमान जी ने उत्तर दिया, अरे दशकंधा, तू पहचानता नहीं, मैं तुझे सावधान करने के लिए आया हूं। बानर तो घूमता फिरता अनेक देशों में जाता है, इसलिए घूमता फिरता मैं यहां चला आया। हमें फल बहुत पसंद थे, मैंने खा डाले। तुम्हारे राक्षसों ने मुझे मारा तो मैंने उनको मारा। सभी को अपनी देह अत्यंत प्रिय लगती है, परंतु रावण, मैं तो विशेषतः तुम्हारे लिए ही आया हूं। तुम्हारा जन्म पुलस्त ऋषि के वंश में उत्तम कुल में हुआ है। तुमने बहुत तपस्या की के भगवान शंकर से शक्ति प्राप्त की है। तू अन्याय करे ऐसा इस कुल के योग्य नहीं है। राम जी के साथ में तुमने विरोध किया है, इसमें कल्याण नहीं होगा। तुमने शिव जी को प्रसन्न किया है, परंतु सीता जी को इस प्रकार उठा करके ले आए, इसीलिए अब भलाई इसी में है कर सीता जी को राम जी के अर्पण कर दे। राम जी की शरण में जाएगा तो प्यारे तेरा कल्याण हो जाएगा। हनुमान जी कहने लगे, ये मूर्खता छोड़ दे रावण, राम जी से बैर छोड़ दे, राम जी के चरणों में पड़ जा, वो दयालु हैं, क्षमा कर देंगे। रावण को बड़ा क्रोध आया सुन करके। उसने राक्षसों से कहा, बंदर मेरे आगे तपस्वियों की प्रशंसा करता है, पकड़ो इसको मारो। रावण को क्रोध आ गया। उसने राक्षसों से कहा, उसी समय विभीषण आ गए। विभीषण ने कहा, यह राजनीति के विरुद्ध है, परदूत को ऐसे नहीं मानना चाहिए। परदूतो न हंतव्य, शत्रु का दूत है, अगर आप इसे मार डालेंगे तो शत्रु को जाकर के समाचार कौन सुनाएगा? इसने अपराध किया है, रावण बोला। विभीषण कहने लगे, तो कोई और सजा दे दो छोटी मोटी। रावण विचार करने लगा, मुझे लगता है कि रात्रि के अंधेरे में इसकी पूंछ मेरे घर में आई, और बार बार ये पूंछ को ही चूम रहा है, इसका मतलब इसको परम प्रिय है पूंछ। राक्षसों को आज्ञा दी कि पूंछ में आग लगा दो उसकी। रावण की आज्ञा पा करके राक्षस अपने अपने घरों से संसूत कपड़ा, मिट्टी का तेल, ये सब लेके आए, लपेटते गए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बहुत लंबी कर दी। बस ये यहाँ सबसे बड़ा घपला है। हनुमान जी ने पूंछ लंबी की, लंका जल गई।
ऐसे ही आपकी जीवन में पूंछ लंबी है, और जब पूंछ लंबी हो जाती है तो फिर आपकी लंका जल जाती है। चलेंगे। यानी आपकी लंका, आपका बुद्धि विवेक खत्म। हनुमान जी ने नाटक किया, बहुत बढ़ा दिया। हनुमान जी ने कहा, रावण, यह पूछ यज्ञ है, इसमें यजमान तुम हो, तुम फूंक मारोगे तो अग्नि प्रकट होगी। मूर्ख रावण समझता था कि मैं बहुत चतुर हूं, बलवान हूं, इसीलिए वह पूंछ के पास गया। 10 मुंह थे, 10 मुंह से जोर से फूंक मारी, एकदम जोर से ज्वाला भड़क गई। जैसे ही ज्वाला भड़की, हनुमान जी ने रावण की दाढ़ी पर पूंछ का प्रहार किया। रावण की दाढ़ी जली और रावण भागा। आग लग गई। रावण घबरा गया। उसने राक्षसों को आज्ञा दी, बानर को पकड़ो, मारो। रावण ने हनुमान जी को बांधने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी ने छलांग लगा दी। अब तो हनुमान जी इस घर पे उस घर पे, राक्षस जो है हनुमान जी का जुलूस निकालने लगे, ढोल बाजे लेकर के। बाजे ढोल दे सब तारी, नगर फेर पुन पूंछ पजाई। तब आग लगा। कुछ राक्षसनियां तो सीता जी के पास चली गई। जो वानर तुम्हारे साथ में बातचीत कर रहा था, उसने तूफान करके अशोक वाटिका नष्ट कर दी और हमारी लंका को जला दिया। सीता माता थोड़ी व्याकुल होने लगी, मेरे हनुमान जी को न कुछ हो जाए। अग्निदेव तुम रक्षा करना। हनुमान जी को अग्नि नहीं लगी, अग्निदेव की कृपा थी। सीताराम का कीर्तन करते जाते, पूरे राजमहल में फैल गए। इस घर से उस घर, उस घर से इस घर, स्वाह हो गई। हाहाकार, चीत्कार शब्द होने लगा। राक्षसियां रोने लगी, राक्षस विलाप करने लगे, चिल्लाने लगे, बोले ये रावण की बुद्धि खराब हो गई है, इसी का कर्म है ये। रावण का राजमहल भी जलाया। अब तो इंद्रजीत, जम्बू, मरीच, कुंभकर्ण सब के महल जलने लगे, लंका धक धक करके जलने लगी। हनुमान जी पूंछ को चारों ओर घुमाने लगे, जहां अग्नि दिखाई नहीं पड़ती थी, वहां पूंछ को जाने की आज्ञा दी थी। राक्षसियां व्याकुल होने लगी। नगर में कोलाहल, कोहराम मच गया। लंका में चारों तरफ से हाहाकार मच गया। राक्षसनियां गाली देने लगे रावण को, सब जल गई। एक छलांग लगाई जय श्री राम करके, समुद्र में जाकर के अपनी पूंछ को बजाया, सीता जी के पास में पुनः लौट करके आए और सीता जी से कहा, माता आप चिंता न करें, 1 मास में आ जाएंगे
और आपको बंद छुड़ा करके ले जाएंगे। सीता जी कहने लगी, देख लेना, मास दिवस मऊ नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। 1 मास में यदि राम जी नहीं आए तो फिर मैं जिंदी नहीं मिलूंगी। हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अपना कंगन दिया, हनुमान जी को विदा किया। तो हनुमान जी जो है वो स्वयं पराभक्ति के प्रतीक है। हनुमान जी ने बहुत ये लीला की। आपने इसको सुना, आपकी समझ में आ गया हुआ। जय श्री राम।